अब आप लोग कह रहे हैं कि फंड्स नहीं है, इसके लिए हमें बजट के हवाले से अगर मंजूरी चाहिए, उसमें अमेंडमेंट करने या सप्लीमेंट्री ग्रांट्स चाहिए तो हमें पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले भी आप लोगों का ये मौक़िफ़ रहा है कि ये फैसला 4-3 का था, इसलिए 3-2 के फैसले को नहीं मानते। पार्लियामेंट ने करारदाद भी मंजूर की, लेकिन पार्लियामेंट ने फिर ही खुद ही ये मामला जो है वो सब कमिटीज़ को भेज दिया। और आज अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि 4 अप्रैल का फैसला हमने मान लिया है, तो कम से कम जो हुकूमती सतह पे एक अंडरस्टैंडिंग थी वो तो अब खत्म हो चुकी है ना, कि फैसला 3-2 का ही है जिस पे हुकूमत अमल भी कर रही है, लेकिन कह रही है कि हमने अमल किया, पार्लियामेंट आगे से रुकावट बन गई है। देखिए, पार्लियामेंट में ये डिस्कस हुआ या वो कमेटी को गया तो अभाम दूर करने के लिए था, ताकि लोगों का अभाम दूर हो जाए। ये क्लैरिटी है पार्लियामेंट में और इत्तेहादी पार्टियों में और सारे लोगों में, और जो भी लॉ को समझते हैं हाँ। कि ये फैसला 4-3 का है। सो इसके बावजूद कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ना चाहती कि इसको डिस्कस भी ना करती, तो पार्लियामेंट को जोर जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि गन पॉइंट पे पार्लियामेंट के आप उससे पास करवा लें कोई चीज। और मैं आपको कह रहा हूं तो कि अगर मतलब स्ट्रैटेजी है कि एक तरफ चाहे, आप ये कहेंगे कि 4-3 का फैसला है जिससे पिटीशन मुस्तरद हो गई थी, लेकिन क्योंकि हम फिर भी फैसले को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो लिहाजा हम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता। यही मकसद है फिर इसका। जी देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई मजाक तो नहीं है ना जी। और मुंतखब वजीर आजम जो है ये, या हुकूमत जो है, या पार्लियामेंट मजाक तो नहीं कि आप पूरी की पूरी पार्लियामेंट अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में घर चली जाएगी। तलाल चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का ऑर्डर है, क्योंकि डायरेक्टली ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने कहा है कि आप इसको इंप्लीमेंट करें, लेकिन हुकूमत फिर भी इस पर अमल दरामद नहीं होने देगी। देखिए, अमल दरामद करवाने के लिए एक कानूनी तरीकाकार है, और मैं आपसे दोबारा कह दूं कि जो बजट वाले मामलात हैं, जो ग्रांट्स वाले मामलात हैं, इवन लोगों की तनख्वाहों के भी जो किसी के, वो सारे के सारे पार्लियामेंट ही करती है। वो पार्लियामेंट को अगर वो जो फैसला करेगी वो आखिरी फैसला होगा। सो उसके अलावा इसमें तो बहुत बड़े बड़े अभाम हैं। ये तो आज के दिन तक क्लियर नहीं हो सका था कि ये 4-3 हम समझते हैं और हुकूमत भी समझती है और बहुत सारे कानून समझने वाले भी समझते हैं। लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए कि आज अगर आप ऑर्डर भी पढ़ लें तो जो ब्यूरोक्रेसी ने वहां जाके बात बताई है कि अंडर आर्टिकल 84 वफाकी हुकूमत फुली ऑथोराइज्ड है इस चीज पर कि वो ये अखराजात कर सकते हैं, तो उनका ये मौकिफ है और उन्हीं के जरिए अब ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, वो कर सकते थे, कर सकते हैं नहीं। पार्लियामेंट हुक्म अपना सादर कर चुकी है। अब अगर किसी ने इस हुक्म को बदलना है तो वो भी पार्लियामेंट ही इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, जो उसने फैसला किया है ग्रांट ना देने का। सो इसको अब हुकूमत देना भी चाहे तो नहीं दे सकती, अब आपकी काबीना करना भी चाहे तो नहीं कर सकती। सो अब जब तक पार्लियामेंट दोबारा इसे रिव्यू नहीं करेगी या इस पे कोई नया फैसला नहीं करती, सही। सो ये बिल्कुल क्लैरिटी। और इस तरह के हुक्म देने से इस तरह पैसे जा ही नहीं सकेंगे, और इस तरह तो फिर पार्लियामेंट और हुकूमत माइनस हो जाएगी।